देश की राजधानी दिल्ली में सरकार चला रही आप पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। याद रहे कि शराब नीति घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को फरवरी 23 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह लगातार जेल में है। आप पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल हमेशा खुद के साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए 348 करोड़ की डील में उनकी भूमिका को अस्थायी रूप से संदिग्ध माना है, उससे आप पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से अब तक का यह छठा मौका था जब अदालत ने उनकी जमानत को नामंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं सियासी बयानबाजी ने भी जोर पकड़ ली है। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी और आप पार्टी की अतिशी सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखते हुए इल्जाम तराशी और बचाव करते नजर आए हैं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब ये सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल का केस सुना जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से बहुत तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बार बार ईडी से एक ही सवाल पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है? क्या उनके पास पैसा आया? क्या उनके परिवार के पास पैसा आया? क्या उनकी किसी परिवार के या उनसे किसी जुड़ी हुई कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी दिखा नहीं सकती है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जो सारी ईडी की प्रोसिक्यूशन का केस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट्स के आधार पर है। इनफैक्ट जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अप्रूवर तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बार बार ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है, जब तक क्विड प्रो क्वो इस्टेब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को वाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग की कोशिश की,
तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।